ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के कर्रे गुट्टा में सुरक्षा बल जो है नक्सलियों से अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। यह लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इससे लगा लें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ तपन डेका इस समय रायपुर पहुंच चुके हैं और वो हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं। सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से घेराबंदी की है उससे नक्सली बैकफुट पर हैं और बिना शर्त युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। कर्रे गुट्टा में सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों को घेरने का आज 8वां दिन है और क्या क्या हुआ और क्या क्या अपडेट इस मामले में सामने आए हैं वो सब कुछ हम आपको इस खबर में बताएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इस समय एक बड़ी जंग की तैयारी है। नक्सलियों के खिलाफ अंतिम जंग लड़ने की तैयारी दिखाई दे रही है। सुरक्षा बलों ने बीजापुर की कर्रे गुट्टा पहाड़ियों पर नक्सलियों को घेर रखा है पिछले करीब 8 दिनों से। ये कर्रे गुट्टा जो पहाड़ी है वो 70% हिस्सा उसका बीजापुर में आता है, जबकि करीब 30% हिस्सा तेलंगाना राज्य में आता है। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में नक्सली लीडर, हाई लेवल के जो लीडर हैं वो कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर जमे हुए हैं और अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। इसके बाद कोबरा बटालियन के नेतृत्व में CRPF, DRG, STF और ग्रे हाउंड के जवान कर्रे गुट्टा पहाड़ी को घेरने के लिए पहुंच गए और ये कई किलोमीटर लंबी पहाड़ी को नीचे से घेर लिया गया है। इसके बाद जो है सुरक्षा बलों ने पहाड़ी की ओर बढ़ना शुरू किया। अब तक की जो सूचना है उसमें ये जानकारी मिली है कि 5 नक्सली, इनमें महिला नक्सली भी शामिल हैं, अब तक सुरक्षा बलों का निशाना बन चुके हैं। हालांकि नक्सलियों द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें ये माना गया है कि उनके 3 साथी इस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। सुरक्षा बलों के जवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अब तक की जो सूचना है उसके अनुसार पहाड़ी पर एक गुफा मिली है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि नक्सली यहाँ छुपने का बड़ा ठिकाना बनाए थे। यहाँ उनके लंबे समय तक रुकने की व्यवस्था थी, पानी का भी इंतजाम था, राशन पानी भी वहाँ उपलब्ध है, ऐसा बताया गया। इसके अलावा एक और वीडियो सामने आया है जिसमें जंगल में एक बड़ा लोहे का बॉक्स दिखाई दे रहा है। सुरक्षा बल के जवान उसे नीचे गिरा रहे हैं क्योंकि वो एक छोटे से मचान नुमा स्ट्रक्चर पर रखा हुआ है जो कि लकड़ी का बना हुआ है। मत बताओ। Oh my God! नक्सली लोगों का पेटी भाई, बाप रे, पूरे सामान। गॉड, फोटो खींचने थे। अरे बस बस। सुरक्षा बल के जवान लगातार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उससे नक्सलियों में दहशत का माहौल है और अब वो जो है बिना शर्त के युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। एक तरीके से ये कहें कि सुरक्षा बलों से गुहार लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसे रोक दिया जाए। आपको बता दें कि सुरक्षा बल जो अभियान चला रहे हैं या जो ऑपरेशन चला रहे हैं उसका नाम कगार है। करीब 8 दिन से सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों को घेरे हुए हैं और अब जो सूचना आ रही है वो सूचना ये है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ तपन डेका इस समय रायपुर पहुंच चुके हैं और वो हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं। इस मीटिंग में जो है छत्तीसगढ़ के DGP के अलावा नक्सल ऑपरेशन से जुड़े हुए अधिकारी शामिल हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किसी भी सूरत में नक्सलियों को छोड़ने के मूड में नहीं है। आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ के जिन जिन इलाकों में नक्सलवाद फैला हुआ था वहाँ अब लगभग सभी जगह सुरक्षा बलों ने कैंप खोल दिए हैं, यानी कि नक्सली सिमट करके अब कुर्रे गुट्टा पहाड़ी तक ही सीमित रह गए हैं। और सरकार ये चाहती है कि चूंकि वो एक स्थान विशेष तक सीमित रह गए हैं तो वहाँ उनको
पूरी तरीके से सफाया करके छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी मार्च 2026 तक नक्सलवाद के सफाए की बात कही है। सरकार और सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ इस अभियान को संचालित कर रहे हैं, चला रहे हैं, और नक्सलियों के पास अब बचने का विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार और सुरक्षा बलों की सख्ती के बीच एक बुरी खबर ये भी है कि जो कुर्रे गुट्टा पहाड़ी है, उसका जो हिस्सा तेलंगाना की सीमा में पड़ता है, वहां से सुरक्षा बलों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है। आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि ये जो पहाड़ी है, इसका 70% हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है, जबकि करीब 30% हिस्सा तेलंगाना में आता है। अगर वहां से भी सख्ती जारी रहती है तो नक्सलियों का निकल करके भागना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन केसीआर, जो कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक सभा में नक्सलियों से शांति वार्ता का पक्ष लिया और ये तक आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार नक्सलियों के साथ, जबकि वो शांति वार्ता की अपील कर रहे हैं, सख्त रुख अपना रही है और सरकार के इरादे ठीक नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा सभा में कि वो जल्दी ही प्रधानमंत्री को इस बारे में पत्र लिखेंगे। हालांकि इस मामले में ये राजनीति शुरू हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आशंका जताई जा रही है कि नक्सलियों के बचकर भागने का रास्ता तेलंगाना से खुल सकता है। अभी तक की जो सूचना है उसके अनुसार नक्सलियों का बड़ा नेता हिडमा भी इस पहाड़ी पर मौजूद है। हिडमा के अलावा रजन्ना और दामोदर के भी इसी कुर्रे गुट्टा पहाड़ी पर मौजूद होने की सूचना आ रही है। हिडमा के बारे में बता दें कि हिडमा PLGA की जो बटालियन है, PLGA यानी कि पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी जो है, जो कि घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमले करती रही है, उसकी बटालियन नंबर 1 का प्रमुख रह चुका है। यानी कि एक बहुत बड़ा नक्सली नेता है जो कि सुरक्षा बलों को निशाना पहुंचाता रहा है। अब जो है ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि तेलंगाना की ओर से जब पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने के कारण हो सकता है कि बड़े नेता वहां से निकल करके भागने में सफल हो जाएं। हालांकि इस स्थिति में भी सुरक्षा बल वहां लंबी तैयारी के साथ कुर्रे घट्टा पहाड़ी के आसपास मौजूद हैं और पुलिस और सुरक्षा बलों की आगे की रणनीति ये हो सकती है कि कुर्रे गुट्टा पहाड़ी पर एक जो है सुरक्षा बलों द्वारा कैंप स्थापित कर दिया जाए, ताकि छत्तीसगढ़ में सशस्त्र नक्सलवाद के अंतिम ठिकाने पर अब जो है सुरक्षा बल पहुंच जाए, ताकि उनको दोबारा से उस पहाड़ी पर जमने का मौका ना मिले। इस मामले में आगे की रणनीति सरकार की क्या हो सकती है, ये हाई लेवल मीटिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन ये साफ है कि छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को पूरी तरीके से मिटाने के लिए संकल्पित दिखाई दे रही है, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों को हटाने के साथ साथ सरकार विकास पर भी ध्यान दे रही है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।